हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर स्टेट सर्विस प्री एग्जाम और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्री एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं। कैसे आप इन भर्तियों में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपके सामने यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर स्टेट सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2026, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्री एग्जाम 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। टोटल 191 वैकेंसीज है। स्टेट सर्विस एग्जाम में 155 वैकेंसी है। फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए 36 वैकेंसीज है। आप यहाँ पर 9 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। बिल्कुल अंतिम समय का वेट न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो स्टेट सर्विस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर आपकी आयु सीमा 21 से 33 और 40 साल रखी गई है। यहाँ पर जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 540 रुपये फीस है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST के लिए 290। पोर्टल चार्ज यहाँ पर 40 रुपये है। करेक्शन चार्ज 50 रुपये रहेंगे। लेट फीस के साथ अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फेज फर्स्ट के लिए 3000 रुपये प्लस पोर्टल फीस लगेगी। फेज सेकंड के लिए 25,000 प्लस पोर्टल फीस लगेगी। ये फीस के अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन आपका एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। स्टेट सर्विस एग्जाम नोटिफिकेशन पीडीएफ, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम नोटिफिकेशन पीडीएफ, इन लिंक्स पर क्लिक करके आपको इस भर्ती के नोटिफिकेशंस ओपन कर लेने हैं और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या एग्जाम का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको यहाँ पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 / राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है और अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर एक्शन में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको राज्य सेवा परीक्षा 2026 एवं राज्य वन परीक्षा 2026 दो अलग अलग लिंक ये दिए गए हैं। इन पर क्लिक करके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF को ओपन कर लेना है और फिर उनमें से डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको गाइड यहाँ पर आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एग्जाम का नाम सेलेक्ट करना है, स्टेट सर्विस प्री एग्जाम या फिर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्री एग्जाम, या फिर अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों एग्जाम ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए शैक्षणिक योग्यता है। तो यहाँ पर आप बताएं आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन डिसिप्लिन के अंतर्गत, जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर साइंस या फिर टेक्नोलॉजी के साथ आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें।
और फिर यहाँ पर आपको विषय का नाम देना है जिसमें आपने अपनी ये इंजीनियरिंग डिग्री पास आउट की है, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर आईटी, जिसमें भी आपने अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिग्री पास आउट की है वो यहाँ पर आपको ब्रांच एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना अंतिम नेम यानी कि सर नेम एंटर करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने विवाह से संबंधित जानकारी देनी है, क्या आप विवाहित हैं यानी कि मैरिड है, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पति या फिर पत्नी का नाम एंटर करेंगे, जीवित बच्चों की संख्या देंगे, यहाँ पर अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, क्या आपके जुड़वा बच्चे हैं तो उनकी डिटेल देंगे, आप यहाँ पर विधवा या तलाकशुदा है तो उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप यहाँ पर विवाहित नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, और फिर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मूल निवासी अपना निवास स्थान सेलेक्ट करें, आप मध्य प्रदेश से हैं या फिर नहीं, अगर हैं तो आप अपनी कैटेगरी फिर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको जो आपका अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल देनी होगी। आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो किसने आपको जारी किया है, पटवारी, तहसीलदार या कानूनगो, उस डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर आप देंगे। किस जिले का है वो जिला आप सिलेक्ट करेंगे, उसका क्रमांक नंबर यहाँ पर आप देंगे, किस डेट को जारी हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का विवरण देना है, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अभ्यर्थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है। अगर आप यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता की डिटेल देंगे, जैसे कि क्या आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, उसका प्रकार आपको देना होगा, परसेंटेज देनी होगी। और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है PWD तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये डिटेल्स आपको यहाँ पर नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी सेवा से पृथक करने के लिए दंडित किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी आयोग की परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में सेवारत है, अगर आप सेवारत हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अशासकीय सेवा या निजी संस्था में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पंजीकरण क्रमांक जारी करने वाले जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे, पंजीकरण क्रमांक आप अपना एंटर करेंगे और पंजीकरण क्रमांक जारी होने की तिथि यहाँ पर आप एंटर करेंगे। और अगर नहीं है आपका पंजीयन तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है, यहाँ पर आपको अपने पंजीयन का विवरण देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको अपनी नियुक्ति की तिथि यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। भूतपूर्व सैनिक का कुल अनुभव यहाँ पर आपकी इन तिथि के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो वो तिथि भी आपको सिलेक्ट करनी होगी। इन दोनों डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो अनुभव है वो कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये डिटेल्स फिर आपको नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको डिसेबल कर दिया जाएगा अगर यहाँ पर आपने ऊपर अनमैरिड ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या आपने स्नातक की हुई है तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। फाइनल ईयर एफपीआर कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, तो
यहाँ पर आप यस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक अर्हता की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आप स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में या फिर इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर गाइज आपको उत्तीर्ण परीक्षा का नाम देना है 10th। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका जो रिजल्ट था वो आपका ग्रेड में था या फिर सीजीपीए में या फिर डिवीजन में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट एंटर करेंगे जो आपके पास 10वीं क्लास में सब्जेक्ट थे। फिर यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स थे वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, आपकी फर्स्ट थी, सेकंड थी या फिर थर्ड थी। उसके बाद ये आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड या संस्थान का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है। प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर आपको अपना एंटर करना है। ये डिटेल आपको अपनी 10वीं 12वीं और जो आपकी ग्रेजुएशन होगी उनके जो सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट होंगे उनमें से देखकर आपको केयरफुली फिल करनी है। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ भी आपको उत्तीर्ण परीक्षा का नाम देना है 12th। आपको अपने रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है, वो ग्रेड में है, सीजीपीए में है या फिर डिवीजन में। अपने सब्जेक्ट आपको एंटर करने हैं इंटर के। फिर आपको यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स थे वो एंटर करने हैं। इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। अपनी डिवीजन आपको सेलेक्ट करनी है, बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको एंटर करना है, अपना 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए अगर आप स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। और फॉरेस्ट स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर स्टार्टिंग में जब आपने सिलेक्ट किया होगा अगर दोनों एग्जाम के लिए, तो फिर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रेजुएशन है उसकी डिसिप्लिन आपको मिलेगी। फिर आपको बताना है इसमें आपका जो रिजल्ट का मोड था वो किस प्रकार था, ग्रेड में था, सीजीपीए में या फिर डिवीजन में। फिर यहाँ पर आपको अपने टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर आपकी परसेंटेज इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है। पासिंग ईयर यहाँ पर एंटर करना है, अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर देना है फाइनल ईयर का। उसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आप ग्रेड या सीजीपीए के संदर्भ में अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, इसमें किसी विसंगति हेतु पूर्णतः आप उत्तरदायी रहेंगे। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर ग्रेड या सीजीपीए में है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पर ये कॉलम डिसेबल कर दी जाएंगे। ऊपर आपसे पूछा गया था कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस आपको होता तो फिर आपको यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होती, नहीं तो आपको यहाँ पर इसे आपको डिसेबल्ड कर दिया जाएगा इन कॉलम्स को। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम एंटर करना है, उसके बाद अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है। शाखा का नाम यहाँ पर आपको देना है, अपनी बैंक की शाखा का कोड यहाँ पर आपको देना है। खाता धारक का नाम यहाँ पर आपको देना है, खाता संख्या आपको अपनी यहाँ पर एंटर करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक की पासबुक के मुख्य पृष्ठ की स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। उसका साइज 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपकी बैंक की कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो यहाँ पर होना चाहिए। अपनी बैंक की कॉपी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, यहाँ पर आप अपना वर्तमान पता सिलेक्ट करें, अपना वर्तमान पता यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्थायी पता एंटर करेंगे और अगर आपका स्थायी पता आपके वर्तमान पते के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका स्थायी पता आपके वर्तमान पते के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंटर कर देंगे। यहाँ पर दस्तावेज की जेपीजी स्कैन कॉपी न्यूनतम 20 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ है तो वह यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। फिर यहाँ पर आप जो एड्रेस एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपके परीक्षा शहर केंद्र का नाम पता चल जाएगा। आपकी एग्जाम सिटी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आपका 20 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। आपको अपना फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फ़ोटो यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देना है, पासपोर्ट साइज़। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका फ़ोटो उचित स्थान पर है, तो उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर गाइज यहाँ पर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 10 केबी से 100 केबी के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपके सिग्नेचर उचित स्थान पर है। उसके बाद आपको इस वेरिफिकेशन कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। उसके लिए यहाँ पर गाइड अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यूपीआई में आप पेटीएम के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर पे जीओवी इंडिया, एनडीएमएल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस ऑप्शन के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर यूपीआई में आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने यूपीआई से फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सर्विस एग्जाम और फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।